अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बच्चे ये अब हमारा नया काम शुरू हो गया है और ये हमारी बुकलेट भी तैयार है। तो बुकलेट के साथ साथ आपको वीडियोस मिलेंगी। आपने सबक को अच्छी तरह से पढ़ना है, 3-4 बार सबक को पढ़िए और फिर वीडियोस को भी बार बार देखिए। जो बात समझ में आए वीडियो देख लीजिए, सबक पढ़ लीजिए ताकि आपको हर काम अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आज हम सबक तो हमारा अभी जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है हुकूमत, हमारा निज़ाम हुकूमत। और इसमें जो आज हमारा सबक है वो है हमारा शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़। बच्चे जब ये सबक शुरू हुआ था तो हमने मुआशरा पढ़ा था सबसे पहले। तो मुआशरा, आइन, हुकूमत। तो मुआशरे में हमने पढ़ा था कि मुआशरा होता क्या है और जो मुआशरा बनता कैसे है। तो आज हम मुआशरे में शहरी होते हैं, मुआशरे में रहने वाला हर फर्द शहरी कहलाता है, ठीक है। तो शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़। अब हम शहरी की थोड़ी सी और वजाहत करते हैं कि शहरी की तारीफ़ क्या है। वो फ़र्द जो किसी रियासत का मेंबर हो, ख़्वाह वो शहर में रहता हो या देहात में, ठीक है। मुआशरा जो है वो पूरे उसका होता है जहाँ लोग मिलकर रहते हैं, अब चाहे वो गांव में रहते हों या वो शहर में रहते हों, ठीक है। इसी तरह शहरी कौन है कि वो फ़र्द जो किसी रियासत का मेंबर हो, रियासत यानी किसी मुल्क का, और ख़्वाह वो शहर में रहता हो या देहात में, यानी उस मुल्क में चाहे वो गाँव में रहता हो या वो शहर में रहता हो, और उसे तमाम सियासी, मुआशी, मुआशरती हकूक़ हासिल हो। सियासी कौन से, यानी उसे वोट डालने का हक़ भी हासिल है, उसे अपने मर्ज़ी का नुमाइंदा मुंतखब करने का हक़ हासिल हो। मुआशी तौर पर यानी वो जो चाहे कारोबार करे, जो चाहे वो कमाई का कोई तरीका इख्तियार करे, लेकिन जायज़ वाला, ठीक है। नाजायज़ वाला नहीं, धोखा देने वाला नहीं, किसी को लूटने वाला नहीं, कि झूठ बोल के कमाने वाला नहीं। और मुआशरती से मुराद है कि वो मुआशरे में रह के वो अपने मज़हब के मुताबिक जैसी ज़िंदगी चाहे गुजारे। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अगर पाकिस्तान में तो सब मुसलमान ही होंगे, कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो चाहे वो अपने मज़हब के मुताबिक गुजारे। फिर उसके साथ साथ उसके ताल्लुकात दूसरों के साथ कैसे होने चाहिए। वो मुआशरे में हर चीज़ की उसे आज़ादी है कि वो तालीम हासिल करे, वो जहाँ चाहे अपनी जायदाद बनाए, ये सब उससे हकूक़ हासिल हो। और वो फ़राइज़ सर अंजाम देता हो, यानी वो जो जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, वो अगर मुलाजिम है तो अपना काम करता है, शहरी है तो अच्छा शहरी है, शहरी तो बहरहाल है ही वो ना, ठीक है, अच्छा शहरी है वो। किसी मुल्क में यानी अपने मुल्क में वो किसी गलत काम में मुलव्वस नहीं है देता हो तो वो शहरी कहलाता है उसको। अब शहरियत के हसूल के तरीके हैं। शहरियत कैसे हासिल होती है, इसको क्या कहते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं। शहरियत के हसूल के तरीके, शहरियत इस हक़ को कहते हैं जिसकी बुनियाद पर एक फ़र्द को किसी मुल्क में मुआशी, सियासी और मुआशरती हकूक़ हासिल होते हैं। पाकिस्तान की रियासत अगर किसी फ़र्द को हकूक़ अता करती है तो इसका मतलब यह है कि वो फ़र्द पाकिस्तान का शहरी है, ठीक है। यानी अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी शख्स को हकूक़ हासिल है ना, ये सारे मुआशी, सियासी और मुआशरती हकूक़ अगर हासिल है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान का शहरी है। हकूक़ के साथ इस पर यह भी लाजिम है कि वो पाकिस्तान के आइन की पासदारी करे और आइन में दिए गए फ़राइज़ भी अदा करे। बुनियादी तौर पर किसी रियासत की शहरियत के हकूक़ के हासिल करने के दो तरीके हैं। अच्छा बच्चे, ये आइन का हमने पहले पढ़ा था कि आइन क्या है। आइन जो है वो असूल और क़वाइद व ज़ाबित का वो मजमुआ होता है जो हुकूमत जो है वो अपने मुल्क के नज़्म व नस्क़ को बेहतर तरीके से चलाने के लिए बनाती है, ठीक है। तो इसमें शहरियों के हकूक़ भी होते हैं कि शहरियों को क्या कुछ देना है, और फिर शहरियों के फ़राइज़ भी हैं कि भी वो शहरी जो है वो कौन कौन से काम के साथ वो अच्छा शहरी है, और अगर वो शहरी किसी और दूसरी सरगर्मी में मुलव्वस है तो फिर वो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। ठीक हो गया बच्चों। अब हासिल करने के, शहरियत हासिल करने के जो दो तरीके हैं वो कौन से हैं। पहला तरीका जो है वो है पैदाइशी तरीका। पैदाइशी तरीका क्या है जी? पैदाइशी तरीका तो यह है कि आप जिस मुल्क में पैदा हो गए आपको उस मुल्क की शहरियत मिल जाती है, ठीक है। मतलब अगर आप पाकिस्तानी भी हैं, आपके माँ बाप पाकिस्तानी, लेकिन आपकी पैदाइश जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर हुई है, आपके वालिदैन उस वक्त किसी दूसरे मुल्क में थे, तो आपको उस मुल्क की शहरियत मिल जाएगी जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पैदाइशी तरीका। जहाँ अगर कोई बच्चा किसी मुल्क में पैदा होता है तो उससे उस मुल्क की शहरियत मिल जाती है जहाँ इसकी पैदाइश हुई हो। इसको शहरियत हासिल करने का कौन सा तरीका कहते हैं? पैदाइशी तरीका कहते हैं। यानी जहाँ पैदा हुए वहाँ की शहरियत आपको मिल जाती है, ये पैदाइशी तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका है कानूनी तरीका। दूसरा तरीका क्या है? कानूनी तरीका। आप कानूनी तरीके से कैसे किसी की शहरियत हासिल कर सकते हैं? तो यह बताते हैं, अगर कोई शहरी किसी दूसरी रियासत में रहाइश अख्तियार करता है, वहाँ शादी करता है,
या वहाँ जायदाद खरीदता है तो इसको दरख्वास्त देने पर वहाँ की शहरियत मिल जाती है। ठीक है, आपने अक्सर ममालिक में सुना होगा कि ये पाकिस्तानी है लेकिन इनके पास जो ना इंग्लैंड की भी शहरियत है, इनके पास कोई पाकिस्तानी उसके पास अमेरिका की भी शहरियत है, किसी को जर्मनी में भी शहरियत मिली हुई है। तो उसकी वजह क्या होती है कि वो काफ़ी अर्से से वहाँ पर रह रहा है। अब वो वहाँ पे रह के उसने अपना घर भी बना लिया है, वहाँ पे उसने शादी भी कर लिया है, तो अब वो चाहता है कि उसको वहाँ की शहरियत मिल जाए। तो उसके लिए वो वहाँ की हुकूमत को एक दरख्वास्त देता है। ठीक है, तो जब वो दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो फिर उसे वहाँ की शहरियत मिल जाती है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो शहरी की तारीफ़ पढ़ी है और शहरियत के असूल के तरीके पढ़े हैं। शहरियत के असूल के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। पहला तरीका है पैदाइशी तरीका, जो आपको जो बच्चा किसी भी जिस भी मुल्क में पैदा होता है वहाँ की शहरियत उसको मिल जाती है, ये पैदाइशी तरीका है। और दूसरा तरीका वो है कि अगर आप किसी मुल्क में जायदाद बनाते हैं, शादी करते हैं और वहाँ पे आपको जो है ना कोई रिहाइश अख्तियार करते हैं तो फिर वहाँ पे दरख्वास्त देने से आपको वहाँ की शहरियत मिलती है। इसको कानूनी तरीका कहते हैं। तो अपनी बुकलेट में भी आप देखिए कि बुकलेट में जो आपका काम है वो आपने बुकलेट को भी गौर से करना है कि तमाम सबक 2 से 3 बार पढ़ने हैं, वीडियो को भी आपने 2 से 3 बार देखना है, तमाम सबक अच्छी तरह से समझना है। तमाम खाली जगह अपनी बुकलेट पर पूर करें और साथ में कॉपी पे भी कीजिएगा और तमाम सवालों के जवाब आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। अच्छा, अब हमारे शहरी को तर्ज की खाली जगह है। हर वो फ़र्द जो किसी रियासत का रुकन हो, चाहे वो शहर में रहता हो या देहात में, वो इस मुल्क का शहरी कहलाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है डैश इस हक़ को कहते हैं जिसकी बुनियाद पर एक फ़र्द को किसी मुल्क में मुआशी, सियासी और माशरती हकूक़ हासिल होते हैं। किसको कहते हैं? शहरियत। किसको कहते हैं? शहरियत इस हक़ को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है हर शहरी पर लाजिम है कि वो अपने मुल्क के आइन में दिए गए किसका एहतराम करें? कवानीन का एहतराम करें। आपने किताब भी पढ़नी है अच्छी तरह से, उसमें से देखना है कि क्या जवाब है। बुनियादी तौर पर किसी रियासत की शहरियत हासिल करने के डैश तरीके, कितने तरीके हैं जी? कौन कौन से हैं? पैदाइशी तरीका और कानूनी तरीका। तो कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। अच्छा, जो बच्चा जिस मुल्क में पैदा होता है इसे उस मुल्क की शहरियत मिल जाती है। ओहो, ये तो खाली जगह थी और ये हमने यहाँ पे इसको कर दिया है। जो बच्चा जिस मुल्क में पैदा होता है इसे इस मुल्क की शहरियत मिल जाती है। शहरियत हासिल करने का दूसरा तरीका डैश कहलाता है। शहरियत हासिल करने का दूसरा तरीका क्या कहलाता है जी? कौन सा होता है? पहला पैदाइशी, दूसरा ठीक हो गया कानूनी तरीका। अब आपने आज का तो हमारा ये वीडियो में इतना ही काम था कि आपने खाली जगह करनी है, सबक अच्छी तरह से पढ़ना है। कल हम दूसरी वीडियो इंशाल्लाह जो आपको भेजेंगे। अल्लाह हाफिज़।